हेलो एंड वेलकम बैक टू लिटवर्स। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आयरनी पर एक डिटेल वीडियो ज़रूर लाऊंगा, तो वो वीडियो आ गई है। मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर एक फायर स्टेशन में ही आग लग जाए या ट्रैफिक पुलिस वाले को स्पीडिंग का चालान मिल जाए, तो आप क्या कहेंगे? बस बैड लक, कोइंसिडेंस या कुछ और? ऐसे एग्जाम्पल्स को देखकर लोग अक्सर कहते हैं कितनी आयरॉनिक बात है, लेकिन सच ये है कि हर सरप्राइजिंग या फनी सिचुएशन आयरनी नहीं होती। आज की वीडियो में हम आयरनी को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सीखेंगे। हम देखेंगे आयरनी होती क्या है, इसके 3 मेजर टाइप्स क्या है, और वीडियो के एंड तक आपका आयरनी और कोइंसिडेंस के बीच का कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले सीखते हैं आयरनी होती क्या है। सिंपल वर्ड्स में आयरनी एक लिटरेरी डिवाइस है जहां एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच में कंट्रास्ट होता है। मतलब एक्सपेक्टेशन इज़ नॉट इक्वल टू रियलिटी। हम एक्सपेक्ट कुछ करते हैं लेकिन होता कुछ और है। इंग्लिश में एक सिंपल डेफिनेशन याद रखिए, आयरनी इज़ द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी। इंग्लिश लिटरेचर में आयरनी के मेनली 3 टाइप्स है। वर्बल आयरनी, सिचुएशनल आयरनी और ड्रामेटिक आयरनी। सबसे पहले है वर्बल आयरनी। वर्बल आयरनी का मतलब है जब स्पीकर कुछ बोलता है लेकिन उसका एक्चुअल मीनिंग उसके अपोजिट होता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जेन ऑस्टिन की एक नॉवल है प्राइड एंड प्रेजुडिस। उसकी जो ओपनिंग लाइन्स हैं वो है, इट इज़ ए ट्रूथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड। पहली नज़र में जब हम ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो ये सीरियस लगता है, लेकिन जेन ऑस्टिन इसके थ्रू सोसाइटी के मैरिज ऑब्सेशन का ह्यूमरस क्रिटिसिज्म करती हैं। यहाँ वर्ड्स और एक्चुअल मीनिंग अलग है। यह वर्बल आयरनी की एक फेमस एग्जाम्पल है। अब देखते हैं सिचुएशनल आयरनी क्या होती है। सिचुएशनल आयरनी का मतलब है जब एक्चुअल आउटकम बिल्कुल अपोजिट हो जो नेचुरली एक्सपेक्ट किया जा रहा हो उससे। एक फेमस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसा कि हमने ओzymandias की पोएम की एनालिसिस में देखा था, जो इंस्क्रिप्शन लिखी थी, लुक ऑन माई वर्क्स ये माइटी एंड डिस्पेयर। जो ये इंस्क्रिप्शन लिखी होती है ओzymandias के स्टेचू पर, ये इंडिकेट करती है कि किंग ओzymandias अपनी ग्रेटनेस को इमॉर्टल बनाना चाहता था, लेकिन ट्रैवलर होता है, हमारा स्पीकर है, वो सिर्फ ब्रोकन स्टैचू और डेजर्ट देखता है। एक पावरफुल किंग की लेगेसी भी टाइम के सामने टिक नहीं पाई। ये सिचुएशनल आयरनी की एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल है। लास्ट वन है ड्रामेटिक आयरनी। ड्रामेटिक आयरनी का मतलब है जब ऑडियंस को ऑलरेडी सच का पता होता है लेकिन कैरेक्टर्स उस सच से अनजान होते हैं। ड्रामेटिक आयरनी की वजह से सस्पेंस और इमोशनल इम्पैक्ट क्रिएट होता है। एक फेमस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एडिपस रेक्स एक फेमस ट्रेजेडी है जो लिखी थी सोफोक्लीज ने। एडिपस रेक्स में ऑडियंस को ऑलरेडी पता होता है कि मर्डरर खुद एडिपस है, जो कि हमारा ट्रेजिक हीरो है उसमें, लेकिन एडिपस खुद मर्डरर को ढूंढ रहा होता है। इसी वजह से हर सीन सस्पेंस क्रिएट करता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन क्लियर करते हैं, आयरनी वर्सेस कोइंसिडेंस। एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। आयरनी और कोइंसिडेंस सेम नहीं होते। बहुत लोग किसी भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट को आयरनी बोल देते हैं, लेकिन ये गलत है। सबसे पहले कोइंसिडेंस समझते हैं। कोइंसिडेंस का मतलब होता है 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट्स बिना प्लानिंग के एक साथ या एक ही टाइम पर हो जाएं। यह सरप्राइजिंग हो सकता है, लेकिन इसमें एक्सपेक्टेशन और रियलिटी का मीनिंगफुल कॉन्ट्रास्ट ज़रूरी नहीं होता। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए आप दिल्ली वेकेशन पर गए हैं। वहाँ अचानक आपकी मुलाकात अपने स्कूल के बेस्ट फ्रेंड से हो जाती है, जिससे आप कई सालों से नहीं मिले थे। ये बहुत सरप्राइजिंग है, लेकिन इसमें कोई आयरनी नहीं है, ये सिर्फ कोइंसिडेंस है। अब बात करते हैं आयरनी की। एक फायर स्टेशन है जिसका काम आग बुझाना है। अगर वही फायर स्टेशन खुद आग का शिकार हो जाए, ये सिर्फ सरप्राइजिंग नहीं है, ये आयरनिक है, क्योंकि जहाँ सेफ्टी की सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी वही डिज़ास्टर हो गया।
अब एक लाइन में डिफरेंस समझ लेते हैं। कोइंसिडेंस मतलब अनएक्सपेक्टेड इवेंट, आयरनी सेम अनएक्सपेक्टेड इवेंट है प्लस ए मीनिंगफुल कॉन्ट्रास्ट बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी। होप आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखता हूँ, आप याद रख लीजिए। एवरी आयरनी मे बी सरप्राइजिंग बट नॉट एवरी सरप्राइज इज एन आयरनी। मतलब हर कोई आयरनी सरप्राइजिंग हो सकती है, लेकिन हर एक सरप्राइज आयरनी नहीं होता। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आपके मन में एक सवाल उठा होगा, वाई डू राइटर्स यूज आयरनी। अब हमने आयरनी को पढ़ लिया है, जान लिया है, लेकिन क्यों राइटर्स यूज क्यों करते हैं आयरनी? इसके कुछ रीजंस हैं। पहला है रीडर्स का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए, इंटरेस्ट को मेंटेन करने के लिए। सस्पेंस क्रिएट होता है, ह्यूमर ऐड होता है, क्रिटिसाइज करने के लिए। कभी कभी राइटर्स सोसाइटी और कैरेक्टर्स को क्रिटिसाइज करने के लिए आयरनी का यूज़ करते हैं। हिडन मीनिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, स्टोरी को मेमोरेबल बनाने के लिए। ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से राइटर्स आयरनी का यूज़ करते हैं। आज हमने सीखा कि आयरनी सिर्फ फनी या सरप्राइजिंग सिचुएशन नहीं होती। आयरनी एक पावरफुल लिटरेरी डिवाइस है जो एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच कंट्रास्ट क्रिएट करती है। बस ये 3 पॉइंट्स याद रखिए। वर्बल आयरनी, वर्ड्स अपोजिट होते हैं। सिचुएशनल आयरनी, आउटकम अपोजिट होता है। जो हमने सोचा होता है उसके अपोजिट ही हो जाता है। ड्रामेटिक आयरनी, ऑडियंस कैरेक्टर्स से ज़्यादा जानती है। मोर। अगर ये 3 कंसेप्ट क्लियर है तो आप एग्जाम्स में आयरनी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में बताइए आपको सबसे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ऑफ आयरनी कौन सा लगा और क्यों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप रीडिंग।